हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 27 फरवरी। आज हम लोग बात करेंगे 27 फरवरी 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन एमजेड ऐप पर। वहीं पर आपको क्विज मिलेगी, आप क्विज भी जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। अभी बहुत सारे ई बुक्स और वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप जा करके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, निम्न में से कौन सा देश कोबरा वॉरियर अभ्यास में पहली बार भाग लेगा। तो दोस्तों भारत पहली बार भाग लेने वाला था, लेकिन अभी लेटेस्ट न्यूज है कि फिलहाल के लिए ये भाग नहीं ले रहा है। इस पर मैं अभी आज दिन में एक वीडियो दूंगा आपको। भारत ने यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है, भारतीय वायुसेना ने, क्योंकि जो ये यूक्रेन और रसिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको देखते हुए भारत ने मना कर दिया है। तो कल तक के लिए तो ऑप्शन ये सही था, लेकिन फिलहाल आज आप लोग नया अपडेट है, इसको जान लीजिए। कल की वीडियो में भी बता दूंगा, आज इस पर एक वीडियो भी बना करके आपको दे दूंगा, ठीक है। वर्तमान में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो वो है संजीव सान्याल। अब बात करेंगे आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने जीता है दोस्तों गोल्ड मेडल। मीराबाई चानू, सखोरुम मीराबाई चानू, इन्होंने अभी हाल ही में 191 किलोग्राम का वजन उठाया है। एक ही बार में नहीं उठाया इन्होंने, 191 किलोग्राम का वजन इन्होंने 86 प्लस 105 किलोग्राम का वजन उठा करके उठाया सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में, और जीत लिया इन्होंने गोल्ड मेडल। अच्छा, इसी गोल्ड के साथ जो बर्मिंघम में होने वाला है इसी साल में कॉमनवेल्थ गेम, उसके लिए भी इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। 55 किलोग्राम भार वर्ग में ये पार्टिसिपेट करेंगे। मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली हैं, और आपको याद होगा भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल इन्होंने ही दिलाया था, इन्होंने ही सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। भारत को मिले थे 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। टोटल 7 मेडल मिले थे टोक्यो ओलंपिक में। चलिए, तो फिलहाल मीराबाई चानू जो है, जो कि मणिपुर की हैं, इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन है। दोस्तों इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर हर बार की तरह इस बार भी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फर्स्ट पर अमेरिका है, सेकंड पर यूके है यानी कि यूनाइटेड किंगडम है, और थर्ड पर है जर्मनी। भारत इस बार किस स्थान पर है, भारत इस बार 43वें स्थान पर है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है, अमेरिका इसमें हमेशा टॉप पर रहता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। भारत इस बार 43वें स्थान पर है। भारत ने अपने स्कोर में दोस्तों 38.4 से 38.6% तक का सुधार किया है इस बार। इसे कौन जारी करता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा ये जारी किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में पिछले दिनों में भी कुछ सूचकांक आए थे। अभी जैसे लोकतंत्र सूचकांक आया हुआ था, डेमोक्रेसी इंडेक्स, ईआईयू का डेमोक्रेसी इंडेक्स, और इसमें भारत इस बार किस स्थान पर आ गया है, 46वें स्थान पर आ गया है। इसको याद कर लीजिए, ठीक है। 53 से 46वें स्थान पर आ गया है भारत। इसके अलावा अभी एक आया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। पासपोर्ट इंडेक्स में हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, 43वें स्थान पर आ गए हैं। और अभी आया था एक ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। यूनिकॉर्न में भारत में यूनिकॉर्न की संख्या तीसरी सबसे ज़्यादा हो गई है, तो थर्ड पर है हम लोग। यूनिकॉर्न आप समझते हो, $1 बिलियन से ज़्यादा वाली कंपनी। स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक आई थी, उसमें 66वें स्थान पर है, ठीक है ना। और ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में हम लोग 18वें स्थान पर है। एक आई थी ग्लोबल रिश्वत के लिए ग्लोबल ब्राइबरी इंडेक्स आई थी, रिश्वत जोखिम सूचकांक, ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स, इसमें भारत 82वें स्थान पर था। तो ये रैंकिंग इंडेक्स, इसको सबको आपको समय समय पर रिवाइज करते रहना है। अगला, हाल ही में किस बैंक ने यूनियन एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में यूबीआई ने, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों लॉन्च किया है यूनियन एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड। ये एक अलग तरीके का क्रेडिट कार्ड होगा जो कि एमएसएमई सेक्टर के लिए होगा। देखिए, इस प्रकार का कार्ड अभी तक कोई जारी नहीं किया है कि जो खास करके एमएसएमई के लिए हो। एमएसएमई मतलब समझते हो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो ये छोटे मझले और लघु उद्योग वाले होते हैं, उद्योगपति, इनके लिए खास तौर से ये क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, एमएसएमई सेक्टर के लिए।
तो ये इंस्टेंटली क्रेडिट कार्ड जब जारी हो जाएगा तो ये कभी भी पैसा ले सकते हैं और अपना बिजनेस में लगा सकते हैं। ठीक है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इसे जारी किया है, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी और ये पीवीएसयू है, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है और मुख्यालय है मुंबई में। एमडी और सीईओ है राज किरण रॉय। अगला देखते हैं, इसके लिए इसने एनपीसीआई के साथ समझौता भी किया है ना। एनपीसीआई मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एनपीसीआई के साथ ही अभी एक डील हुई थी जब नेपाल बना था दोस्तों भारत का पहला पड़ोसी देश जो यूपीआई सिस्टम यूज करेगा भारत के, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, संयुक्त अभ्यास एक्स धर्म गार्जियन 2022, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया है? कर्नाटक में। कर्नाटक में अभी एक्स धर्म गार्जियन 2022 का अभ्यास हुआ। किसके किसके बीच में हुआ ये पूछा जाएगा। तो ये इंडिया और जापान के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज है। कौन सा संस्करण था? तो तीसरा संस्करण था। 27 फरवरी से ये शुरू होगा, यानी आज से शुरू होगा और चलेगा अगले 10 दिनों तक। ठीक है, 10 या 12 दिनों तक चलेगा, 10 मार्च तक चलेगा। बेलगावी कर्नाटक में हो रहा है। बेलगावी से आपको याद होगा बेलगावी कांग्रेस अधिवेशन, याद है ना, जब 1924 में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और इकलौती बार महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की हुई है बेलगावी अधिवेशन में। याद रखना है, इंपॉर्टेंट रखता है। अब बात करेंगे कुछ प्रमुख अभ्यास जो अभी तक हुए हैं, रिवीजन जरूरी है ही। कोप साउथ 2022, ये बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में हुआ। ढाका और सिलहट बांग्लादेश में हुआ। ईस्टर्न ब्रिज ये भारत और ओमान के बीच में हुआ, छठा संस्करण था। जोधपुर राजस्थान में ये हुआ। कोबरा वॉरियर 2022, ये बहुराष्ट्रीय वायुसैन्य अभ्यास है, यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है, इसके वाडिंगटन में। भारत इसमें भाग लेने वाला था लेकिन फिलहाल के लिए भारतीय वायुसेना ने मना कर दिया है। मिलन 2022, ये भारत में होगा, भारत के तटों पर होगा, भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित कराया जाएगा। ये भी एक बहुराष्ट्रीय है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय है और इसमें भी कई देश शामिल हो रहे हैं। विशाखापत्तनम में होगा। क्लियर, 2 साल में होता है एक बार, द्विवार्षिक होता है, ये द्विवार्षिक होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला, हाल ही में डिश टीवी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए दोस्तों ऋषभ पंत। ऋषभ पंत यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, क्रिकेटर हैं। इनको डिश टीवी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। डिश टीवी ने 2 वर्षों के लिए इनको बनाया हुआ है। अभी हाल फिलहाल में आपको पता लगा होगा कि उत्तराखंड सरकार ने भी ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, बताया था ना मैंने। उत्तराखंड सरकार ने इनको भी और अक्षय कुमार को भी बनाया हुआ है। अक्षय कुमार को बनाया हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने और किसे बनाया हुआ है? वंदना कटारिया को बनाया हुआ है। वंदना कटारिया जो हैं ये हॉकी की प्लेयर है। ठीक है, वंदना कटारिया, और इन्होंने ही तो ओलंपिक में हैट्रिक लगाया था, गोल का लगाने वाली पहली महिला बनी थी, भारतीय हॉकी प्लेयर बनी थी। इसके अलावा भी टाटा प्ले, याद होगा आपको, टाटा स्काई एक हुआ करता था, टाटा स्काई हुआ करता था, इसका नाम चेंज करके टाटा प्ले किया गया और फिर करीना कपूर और सैफ अली खान को इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो इससे रिलेटेड ये हुए ब्रांड एम्बेसडर। अभी हाल फिलहाल में भी बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर आए हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया नाम के 2 लड़कियों को बनाया गया है हरियाणा में ब्रांड एम्बेसडर। एडिडास ने मनिका बत्रा को बनाया है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। कृषि नेटवर्क ने पंकज त्रिपाठी को बनाया है। 823 गेमिंग ने शाहरुख खान को, अक्षय कुमार वाला बताया मैंने आपको, उत्तराखंड सरकार ने बनाया है अक्षय कुमार को। मेडी बडी अमिताभ बच्चन, बैंक ऑफ बड़ौदा सैफाली वर्मा, जैकब क्रिक्स मिताली राज, रीनू बाय राजकुमार राव, गुड डॉट नीरज चोपड़ा और बाटा इंडिया दिशा पाटनी। देखिए इस बार इस मंथ में बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर आए हैं, तो नाम सबका आपको याद रखना है। ऐसे रिवीजन अगर करते रहोगे तो याद हो जाएगा। अगला, हाल ही में किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में अभिषेक सिंह जी को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन का प्रमुख। अभिषेक सिंह यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, तो इनको नियुक्त किया गया है। ये वैसे अभी वर्तमान में बात किया जाए तो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। 1995 बैच के ये नागालैंड कैडर से आईएएस ऑफिसर हैं। अभी ये वर्तमान में नियुक्त कर दिए गए हैं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख। अगला देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की शुरुआत की? तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की शुरुआत की है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान। यानी कि इससे क्या होगा,
इससे भाषा सर्टिफिकेट जो मिलेगा जिस स्टूडेंट को, वो एक सेल्फी लेगा और सेल्फी को अपलोड करेगा सोशल मीडिया पर और उसे प्रमोट करेगा, मतलब एक प्रकार से दिखाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे लोग प्रोत्साहित हो सके वो भी इस प्रकार के सर्टिफिकेट लेने के लिए। भाषा सर्टिफिकेट दोस्तों आपको याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले बताया था भाषा संगम ऐप के तहत। भाषा संगम ऐप के तहत भारत की जो भी रीजनल लैंग्वेज है ना, उनको सिखाई जाएंगी, उनमें उनमें एजुकेशन दिया भी जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जो हमारी कल्चर है उसको और ज़्यादा विविधता मिलेगी, उसको प्रोत्साहन मिलेगा, बहुभाषावाद को बढ़ावा मिलेगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी बढ़ाया जाएगा। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये सब चीज़ें शुरू की गई है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं। अच्छा, अभी आपको याद होगा भारत ने तीसरी शिक्षा नीति लागू की हुई है। नई शिक्षा नीति जो आई है ये 34 सालों के बाद आई है, 34 वर्षों के बाद आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ना दोस्तों, ये इससे पहले आई थी 1986 में, इसके बाद आई कब? 2020 में आई। अच्छा, 2020 में आई। पहला राज्य कौन बना था? कर्नाटक। कर्नाटक बना था पहला राज्य नई शिक्षा नीति लागू करने वाला। दूसरा बना था मध्य प्रदेश। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला देखते हैं। अच्छा, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का बैच आया हुआ है, जीके जीएस करंट अफेयर का। जिसको लेना है इसको जाकर के ले सकते हो आप लोग। समय बहुत कम बचा है, डिसीजन लो। बहुत सारे बच्चों ने लिया हुआ है, आप भी ले लो, क्लासेस इसमें आ रही हैं। और अगर आप सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हो सीबीटी 2 की, तो आपको बेहतर तरीके से, बेहतर गाइडेंस के साथ क्या क्या चीज़ें पूछी जानी है वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। इसके अलावा आप बाकी के कोर्सेज भी ले सकते हो। हमारे जीके जीएस बैच है, तो जिनको जीके जीएस में अभी तक प्रॉब्लम होती थी, इस बैच को लेने के बाद उनको आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी और लगभग कंप्लीट होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आ चुकी हैं, बहुत सारी वीडियोज आ चुकी हैं। तो आप जाइए, इसको इनरोल कीजिए। 2 सालों तक आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको ई बुक वगैरह भी नहीं लेनी पड़ेगी, उसमें मिलेगा फ्री में सब। अगला, 12वें वार्षिक एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स में सी डॉट ने किस श्रेणी में पुरस्कार जीता? तो 12वें वार्षिक एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स में अभी हाल ही में सी डॉट ने दोस्तों 3 कैटेगरीज में जीता हुआ है अवार्ड। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? सामाजिक भलाई के लिए तकनीकी, लॉकडाउन में प्रबंधन या मैनेजमेंट इन लॉकडाउन, कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए इसका जो भी प्रबंधन रहा है उसके लिए। तो ये तीनों कैटेगरी यहाँ पर होंगी सही। उपरोक्त सभी ऑप्शन होगा सही। इन तीनों कैटेगरीज के लिए सी डॉट को मिला है ये पुरस्कार, 12वां वार्षिक एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स। सी डॉट का मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। तो ये आपको याद रखना है। इसने स्वदेशी रूप से डिजाइन और डेवलप की गई इनोवेटिव टेलीकॉम सॉल्यूशंस जो प्रोवाइड कर रही हुई हैं, इसके लिए ये तीन कैटेगरीज में ये अवार्ड पाया हुआ है। अगला देखते हैं। हाल ही में किसने दुनिया का सबसे छोटा वेरिएबल एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली के एक स्टार्टअप ने दुनिया का सबसे छोटा वेरिएबल एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा, लेकिन इतना बड़ा नहीं है ये जितना बड़ा आपको दिख रहा है। ये तो पैकेट है, पैकेट के अंदर ये दुनिया का सबसे छोटा है एयर प्यूरिफायर। ये नाक में एक्चुअली में फिट किया जाता है। आपका जो नाक होता है उसमें एक पतली झिल्ली टाइप से ये जा करके फिट कर दिया जाता है और फिर ये क्या करता है, एयर को प्यूरिफाई करता है। ना सिर्फ ये एयर को प्यूरिफाई करके आपके अंदर भेजता है सांस के माध्यम से, बल्कि बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकता है, वायु प्रदूषण को अंदर जाने से रोकता है, वायरल संक्रमण जो होता है उससे भी बचाता है। इसका नाम क्या है? नासो 95। क्या है? नासो 95। तो नासो 95 एक नैनो क्लीन ग्लोबल N95 ग्रेड का नेजल फिल्टर है। नेजल फिल्टर मतलब आपके नाक में लगेगा और फिल्टर करके सांस को आपको अंदर जाने देगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बड़ा इनोवेशन है, दुनिया का सबसे छोटा एयर प्यूरिफायर आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में हेमानंद बिस्वाल जी का निधन हुआ है। ये उड़ीसा के 2 बार के सीएम रह चुके हैं, 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हेमानंद बिस्वाल, इनका निधन हो गया है। ये दोस्तों उड़ीसा के सीएम थे, साथ ही साथ उड़ीसा के पहले आदिवासी सीएम ये बने थे, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। तो ये एक बार तो 7 दिसंबर 1989 से 5 मार्च 1990 तक रहे सीएम। दूसरी बार ये 6 दिसंबर 1999 से 5 मार्च 2000 तक रहे।
तो यानी आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहे सीएम, लेकिन 2 बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ था। तो फिलहाल ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको आई होगी वीडियो पसंद। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। इस वीडियो की पीडीएफ और क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा देखोगे आप मैप में तो यहाँ पर है। अपना बॉर्डर ये वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और आंध्रा से शेयर करता है। यहाँ पर चिल्का झील है दोस्तों। चिल्का झील जो है ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। इसके अलावा रामसर साइट जो घोषित किए गए हैं ना, भारत में 49 रामसर साइट है, उनमें सबसे पहली रामसर साइट चिल्का झील ही बनी थी। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है और भुवनेश्वर ही कोविड-19 मुक्त होने वाला सबसे पहला बना था शहर। पहला राज्य कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश। नवीन पटनायक जी यहाँ के करंट टाइम पर सीएम हैं। प्रोफेसर गणेशी लाल जी यहाँ के हैं गवर्नर और जस्टिस एस मुरलीधर यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। क्लियर है? बहुत सारी चीजें हैं। नेशनल पार्क यहाँ पर आपको याद रखने हैं, सिमलीपाल, नंदनकानन, चंदका हाथी विहार। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देवयातनम नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया, किसने किया? तो दोनों क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर क्या होता है कि आपको वन लाइनर के रूप में भी भेज दिया जाता है करंट अफेयर। जब वन लाइनर के रूप में भी आप पढ़ते हो तो इससे आपका क्विकली रिवीजन होता है। तो क्विकली अगर आप करंट अफेयर का रिवीजन करना चाहते हो तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करो। टेलीग्राम पर जाओ, MZT एजुकेशन लिख करके सर्च करो, मिलेगा ग्रुप, उसको ज्वाइन करो। क्लियर? बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।